झांसी वरिष्ठ पत्रकारों के सानिध्य में झांसी दर्शन के संपादक नीरज साहू को माल्यार्पण एवं तिलक लगाकर जिला अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया। झांसी के सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने आशा एवं उम्मीद रखी है कि नीरज साहू वर्तमान समय में अपनी पत्रकारिता के माध्यम से निष्पक्षता एवं ईमानदारी और विश्वसनीयता से निरंतर कार्य कर रहे हैं, इसलिए वह इस जिला अध्यक्ष के पद पर कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं और इसका प्रभाव बड़े ही ईमानदारी मेहनत से निभाएंगे, जिससे झांसी जनपद में पत्रकारिता को नया आयाम मिलेगा। का जो काम अवध जी ने आगे बढ़ाया है और समय समय पर काफी संघर्ष किए, उसके बाद में कुछ दिनों से प्रेस क्लब थोड़ा सा पूरी तरीके सक्रिय नहीं हुआ, लेकिन अब जो है इन्होंने काफी प्रयास के बाद एक ऐसे व्यक्ति को लाए हैं जिसने जो है काफी संघर्षशील व्यक्ति माने जाते हैं साहू जी, और साहू जी को ये जिम्मेवारी सौंप दी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि साहू जी इसको बहुत तेजी से आगे ले जाएंगे और अपनी समितियों का गठन करेंगे और नगर में और नगर के बाहर एक अलग से जो है प्रेस क्लब की छवि बनाएंगे। प्रेस न्यूज क्लब ने पिछले दिनों रजत जयंती समारोह के रूप में समारोह संपन्न कराया। कोशिश प्रेस न्यूज क्लब की यही रहती है कि हम बहुत ज्यादा तेज ना दौड़ें, क्योंकि अभी इसी बात की चर्चा भी है और ये सच्चाई भी है, यौगिक काल से ये सत्य है कि जितनी गति से आप आगे बढ़ेंगे उम्र उतनी ही कम होगी। तो गति को संयमित रूप से सही दिशा में लक्ष्य की ओर अग्रसर होते चलें, सफलताएं निश्चित मिलेंगी। गति थोड़ी कम होगी तो ऐसा भी नहीं है कि गति को धीमा कर लें, गति जितने अपने बस में है उस गति से आगे बढ़ें। पत्रकारिता की शुचिता, मर्यादा और सरोकारों से संबंध बनाए रखते हुए हम ऐसे कार्य करें कि जिससे मस्तक पत्रकारिता का ऊंचा हो। इन आशाओं के साथ मैं आमंत्रित करता हूं नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री नीरज साहू जी को, वो अपने 2 शब्द कहें। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूं और जैसे कि आपको मालूम है कि विश्व पटल पर महारानी लक्ष्मीबाई का नाम अंकित है। पूरे विश्व में एक झांसी की पहचान महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाती है। इसी तरह से पूरे पत्रकारों में जितने भी झांसी जनपद में जो पत्रकार हैं उनमें सबसे पुरानी संस्था 1993 से हमारी प्रेस न्यूज क्लब जो के माध्यम से ही पूरे झांसी में यह चर्चित है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें जो पत्रकार हैं, हमारे जो पूर्व में पत्रकार रहे हैं या वर्तमान में जो पत्रकार हैं, कहीं ना कहीं वह इतने सारगार्भित हैं और वही उनकी सोच हमेशा बहुत ही शीतल रही है, बहुत ही संयमित रही है। इसलिए यह संस्थाएं तो देखिए बहुत सारी बनती हैं, पत्रकारों की संस्था बनती है, उनमें डिस्प्यूट होता है, तमाम तरह की समस्या होती है, लेकिन केवल यही एक ऐसी संस्था है जो निरंतर अग्रसर बढ़ती जा रही है। भले ही टेंशन बढ़ रही है लेकिन निरंतर कार्य कर रही है। तो इसके लिए सर्वप्रथम मैं इनके इस संस्था के, इस प्रेस न्यूज क्लब के वो जो महानुभाव, मैं उनका अभिवादन करता हूँ। उसमें सर्वप्रथम हमारे बड़े भाई श्री पीएन देवी जी का मैं आभार प्रकट करता हूं और उसके साथ साथ पांडे जी का भी आभार प्रकट करता हूं। और चूंकि मेरे गुरु हैं, मैंने इनको अपना गुरु माना हुआ है, तो मैं इनका बिल्कुल आशीर्वाद देना चाहता हूं। और हमेशा मैं चाहता हूं कि देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में, बल्कि देखा जाए तो मैं तो दुकानदार आदमी था पहले, लेकिन मैंने जब देखा मैं पत्रकार क्यों बना, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ कि जब मनुष्य की आत्मा को प्रताड़ित किया जाता है, 2 तरह के लोग होते हैं, या तो वो आत्मा को प्रताड़ित की जा रही है या तो उसको सहन कर लें या उससे लड़ें। तो जब मुझे लगा कि अब मुझे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस तरह से अपनी आत्मा को मारकर जिंदा नहीं रह सकता हूं, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूं। और मुझे सबसे अच्छा और सुलभ साधन मिला पत्रकारिता। तो मैं अपनी लेखनी के हिसाब से, अपनी कार्यशैली के हिसाब से इसको निरंतर आगे बढ़ाता गया और उसमें मुझे आप सब लोगों का हमेशा साथ मिला है। आप लोगों ने हमेशा मेरा उत्साह बढ़ाया है और मेरी भी कोशिश रही है कि मैं अपने बड़ों को हमेशा सम्मान दे सकूं। ऐसा मैंने हमेशा प्रयास किया है और उसी का फल है कि आपने मुझे इस लायक समझा। शायद कहीं ना कहीं आप लोगों को लगा कि ठीक है, जो व्यक्ति सम्मान देता है उसको भी सम्मान मिलना चाहिए। मुझे ऐसा एहसास है। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जहां तक कि पत्रकारिता की गरिमा की बात है, तो देखिए पत्रकार है क्या? पत्रकार हम एक मैसेंजर हैं।
एक जगह से दूसरी जगह सूचनाएं पहुंचाते हैं और खुद अपनी कुछ मन की बातें कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव रहता है हम लोगों के ऊपर। हम लोग कभी कभी हो सकता है कि घर से जब निकलते हैं तो एक कप चाय पीकर निकलते हैं और दिन भर काम करते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि हम लोग कुछ नहीं करते हैं। आजकल पत्रकारों पर बड़ी ही अंगुलियां उठाई जा रही हैं, लेकिन पब्लिक हमसे बहुत अपेक्षाएं रखती है और पब्लिक नहीं रखती है। यहां तक कि मैं एक बात मामला बताना चाहता हूं कि जब दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के जजों को जरूरत पड़ी तो वो भी पत्रकारों के पास आए। यानी कि हमें अपना महत्व के बारे में जानकारी रखना चाहिए कि हम है क्या चीज। दरअसल दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि हम लोग जो हमारे पूर्व के पत्रकार हैं, कहीं ना कहीं वो जो इस वर्तमान व्यवस्था में अर्थ युग में जो गलत काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो पूर्व पत्रकार हैं वह मौन पड़ गए हैं, सुसुप्त अवस्था में चले गए हैं। इसलिए इसका मौके का फायदा उठाकर गलत लोगों ने अपनी वो जगह और पैठ बना ली है। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि सबसे पहले हम सुधार अपने में ही लाएंगे, क्योंकि मेरा कहना है कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियां। अगर हम खुद अपने अंदर सुधार नहीं ला पाए तो हम दूसरे के बारे में कैसे कह पाएंगे। और चूंकि प्रेस न्यूज क्लब से आज मैं इससे जुड़ रहा हूं, तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि शायद ही कभी ऐसा हो कि कोई शिकायत का मौका मिले, नहीं तो मैं इसको बिल्कुल यूपी लेवल नहीं बल्कि हर लेवल पर इसको ले जाना चाहता हूं कि प्रेस न्यूज क्लब का एक ऐसा नाम हो जिसमें पत्रकारों की जो भी समस्या है उसको मैं निराकरण कर सकूं, उसके साथ साथ एक ऐसा मैसेज दे सकूं कि जो आम आदमी है उसको भी राहत महसूस हो। बस मैं यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।